नमस्कार छात्रों। आज हम यूनिट 2 अर्थात इकाई 2 के अंतर्गत जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का स्वरूप क्या है, कौन कौन से जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। छात्रों, जनसंचार माध्यम सामान्यतः मीडिया के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र का शब्द है। इस तरह जो माध्यम सूचना, समाचार आदि संचरण का संप्रेषण से जुड़े हैं, वे जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। छात्रों, जनसंचार माध्यमों के दो भागों में हम उसका विभाजन करते हैं। पहला है परंपरागत संचार माध्यम और दूसरा है आधुनिक संचार माध्यम। आधुनिक संचार माध्यमों के भी 3 भागों में विभाजन किया जाता है। खास करके पहला है शब्द संचार माध्यम या मुद्रण माध्यम। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पैम्पलेट्स आदि आते हैं। श्रव्य संचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो, ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्ड आदि आते हैं। और दृश्य श्रव्य संचार माध्यम जो है वे है दूरदर्शन, वीडियो कैसेट, फिल्म आदि। छात्रों, या स्क्रीन पर मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम, और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के अंतर्गत हमें दूरदर्शन, इंटरनेट, डॉक्यूमेंटरी, वीडियो कॉन्फ्रेंस आणि यूट्यूब आदि की जानकारी इकाई नंबर 2 के अंतर्गत देखनी है। छात्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम यानी क्या? आधुनिक संचार युग में तथा जनमाध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी अपनाकर अपना प्रभाव विस्तृत कर दिया है। इस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक पहला माध्यम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग हुआ है। यह श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी हम उस इलेक्ट्रॉनिक्स पहला माध्यम रेडियो है, इसको श्रव्य माना जाता है। श्रव्य यानी हम कानों से सिर्फ सुनते हैं। ध्वनि तरंगों की सहायता से दूर दराज के क्षेत्रों तक सूचना, समाचार का संप्रेषण रेडियो द्वारा ही संभव हो सकता है। इस माध्यम ने समाज में एक नई सूचना क्रांति उपस्थित की है। मुद्रित माध्यमों की पहुंच सीमित क्षेत्र तक ही थी। वह केवल पढ़े लिखे लोगों का माध्यम बन सका, परंतु रेडियो साक्षर तथा निरक्षर दोनों की तरह ही समाज को लाभान्वित करने लगा है। इस माध्यम से समाचार पत्रों की तुलना में कई अधिक तीव्र गति से सूचना, समाचारों का प्रेषण व्यापक स्तर पर करना आरंभ किया है। इससे इस माध्यम की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। साथ ही साथ ये माध्यम आर्थिक दृष्टि से सस्ता भी सिद्ध हुआ है। हमारे देश में रेडियो जनमाध्यम पर प्रायः सरकारी नियंत्रण है, जबकि विश्व के कई देशों में सरकार तथा गैर सरकारी दोनों तरह की रेडियो प्रसारण मिलते हैं। तो ये पहला माध्यम है रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा अलग श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है जिसमें फिल्म, टेलीविजन, वीडियो कैसेट आदि। तो इस प्रकार जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों ने आज एक क्रांति कर दी गई है। विश्व के कोने कोने से घटित घटना जो है तुरंत एक घंटे के अंदर आम लोगों तक पहुंचाने का काम ये जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम कर रहे हैं। और इन माध्यमों से जो पहला है आपको अध्ययन के लिए रखा गया है, जिसका नाम है दूरदर्शन। छात्रों, आज हम दूरदर्शन
ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, इस माध्यम पर चर्चा करेंगे। छात्रों, दूरदर्शन इसको हम श्रव्य माध्यम या ऑडियो विजुअल के रूप में फिल्म तथा टेलीविजन की गणना की जाती है। आज फिल्म और टेलीविजन की लोकप्रियता सबसे अधिक है। आज फिल्म माध्यम टेलीविजन के साथ साठगांठ कर दुनिया का चेहरा बदलने में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब कंप्यूटर ने भी फिल्म और टेलीविजन के साथ अपना प्रगाढ़ संबंध बना लिया है। इससे दूरदर्शन की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही जाने लगी है। छात्रों, टेलीविजन अर्थात दूरदर्शन, टेलीविजन शब्द जो है ग्रीक शब्द तथा लैटिन भाषा के टेली और विजन आदि दो शब्दों से मिलकर बना है। टेली शब्द ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ है दूर। टेली शब्द का अर्थ है दूर, और विजन शब्द जो है लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है देखना या दर्शन। इसीलिए हिंदी में इसके लिए दूरदर्शन ये सटीक शब्द बनाया गया है। ध्यान में रखिए, टेलीविजन शब्द जो है वह है ग्रीक तथा लैटिन भाषा के टेली और विजन दो शब्द से बना है। और इसमें टेली भाषा का अर्थ है दूर और विजन का अर्थ है दर्शन, और इसमें हिंदी का परिवर्तित रूप हो गया दूरदर्शन। इसका सामान्य अर्थ हुआ दूर से देखना या दूर के दर्शन। इसे संक्षेप में हम टीवी भी कहा करते हैं। तो ऐसे इस दूरदर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है हमें दिखाई देती है। छात्रों, जहाँ तक संचार माध्यमों का संबंध है, टेलीविजन माध्यम बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय हो चुका है। इसने लोकप्रियता की सारी सीमाएं पार कर दी है। प्रौद्योगिकी के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के रूप में टेलीविजन उभरा हुआ है। टेलीविजन तरंगों के माध्यम से एक साथ दृश्य और ध्वनि के सुदूर स्थानों तक उस तेज गति से भेजने में सफल हुआ है, जिसमें तीव्र गति से रेडियो द्वारा तरंगें भेजी और ग्रहण की जाती है। जनसंचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है। रेडियो की ही सीमा थी कि यह माध्यम पूरी तरह आवाज पर निर्भर था, परंतु दूरदर्शन जो है जीवंत दृश्य दिखाकर लोगों का विश्वास जीत लिया है। इसके साथ ही मनोरंजन की विविधतापूर्ण खजाना घर बैठे हम दूरदर्शन के माध्यम से देखते हैं। यद्यपि सूचना माध्यम रेडियो और समाचार पत्र की तुलना में बहुत महंगा है, परंतु इसके प्रभाव में हर वर्ग के लोग और विशाल जनसमुदाय पर या जनसमूह पर इसके सिर का जादू चढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसने विश्व की सारी दूरियां को मिटा दिया है। विश्व के कोने कोने में घटित घटना जो है तुरंत दूरदर्शन के माध्यम से पाठक तक या देखने वालों तक पहुंचाने का काम टेलीविजन करता रहता है। छात्रों, संचार माध्यमों में दूरदर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम 1884 में हुआ था। दूर तक तस्वीरों को प्रसारित करने में टेलीविजन करने की युक्ति 1890 में ज्ञात हो चुकी थी। इसके बाद 1890 में अमेरिका में 1900 ई में और फ्रांस में 1925 ई में रूस में दूरदर्शन को सीमित दायरे में प्रसारण के लिए प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया गया। देखिए छात्रों, यानी मेरे ख्याल से
1900 शती के प्रारंभ की कालखंड में इसका निर्माण हो गया। 1920 में विश्व में सर्वप्रथम बोलते चित्रों का सफल प्रयोग किया गया। तस्वीरों को प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने वाला यह उपकरण 1925 में यल बेयर्ड ने बनाया था। इसके बाद 1925 में अमेरिका में डॉक्टर बोरकिन तथा जोकिन्सीज ने एक यांत्रिक दूरदर्शन उपकरण का प्रदर्शन किया। इसके 2 वर्ष बाद बेल टेलीफोन कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर C.F. जोकिस ने पहली बार अमेरिका में इसे प्रसारित तस्वीर दिखाई। इस प्रकार सबसे पहला दूरदर्शन कार्यक्रम 1927 ई में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच दिखाया गया। बेल टेलीविजन प्रणाली और आज के टेलीविजन की प्रणाली में सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से भी जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि छात्रों आरंभिक टेलीविजन यांत्रिक थे, बल्कि आज के टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम कहते हैं। आज के टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स है और यह परिष्कृत होकर आज डिजिटल हो गया है। पहले स्टूडियो में तीव्र प्रकाश जलता था जो छिद्रित डिस्क पर डाला जाता था। डिस्क घूमती थी, इससे दृश्य पर प्रकाश बिंदु पड़ते थे और उसके स्कैनिंग अर्थात उसका क्षैतिज पंक्तियों में पृथक्करण करते थे। रिसीवर में प्रकाश की शिहतिर वह तीव्र होती थी जहाँ प्रसारित दृश्य चमकीला होता था, परंतु गहरे दृश्य पर वह मुद्दिम होती थी। इस प्रकार की कमी यह थी कि तस्वीर केवल 30 पंक्तियों पर प्रसारित होती थी, जब आज 405, 525, 725 या 819 पंक्तियों या और अधिक पंक्तियों का प्रसारण होता है। इसलिए 30 पंक्तियों पर प्रसारित होने वाली ये तस्वीरें अस्पष्ट हुआ करती थी, परंतु आज की तस्वीरें एकदम साफ और सहज होती है। छात्रों, टेलीविजन या दूरदर्शन 1926 तक दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सशक्त माध्यम बन गया था। 1930 के अंत में ब्रिटेन में टेलीविजन एक घरेलू शब्द बन चुका था, जबकि संसार का पहला नियमित टेलीविजन प्रसारण सार्वजनिक स्तर पर 1936 ई में हुआ और इस समय तक दूरदर्शन ने अपने विकास की लंबी यात्रा पूर्ण की थी, जिसके फलस्वरूप दूरदर्शन पर आधारित नियमित कार्यक्रम 1937 ई से प्रारंभ हो चुके थे। इस कार्यक्रम का सफल प्रसारण BCC से प्रारंभ हुआ और 1939 में न्यूयॉर्क के विश्व मेलों में दर्शक ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखे और अचंभित रह गए। छात्रों, टेलीविजन ने अपना अगला चरण 1930 के आसपास बढ़ाया। इस समय यांत्रिक प्रणाली का स्थान इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली ने ले लिया। नया इलेक्ट्रॉनिक कैमरा और मार्कोनी EIE कंपनी ब्रिटेन द्वारा विकसित रिसीविंग ट्यूब ने न केवल पुरानी यांत्रिक समस्या को दूर किया, बल्कि उन्होंने तस्वीर की गुणवत्ता को भी बढ़ा दिया। अब कम प्रकाश में भी टेलीविजन प्रसारण आसानी से होता है। छात्रों, ये था टेलीविज़न का पूरा इतिहास। और आज हम अपने भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई इसके बारे में देखेंगे। छात्रों, भारत में प्रथम प्रायोगिक टेलीविज़न केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों संपन्न हुआ। 15 सितंबर 1959 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से संपन्न हुआ। इसकी शुरुआत के मूल में यूनेस्को का सम्मेलन था। भारत में 1936 ई में यूनिवर्सिटी की एक बैठक के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में
प्रसारण करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारण करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन की उपयोगिता पर बल दिया और एक योजना के अंतर्गत यूनेस्को ने भारत को टेक्निकल और आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। 1959 में यूनेस्को ने भारत को $20,000 की आर्थिक सहायता दी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा शिक्षा के विविध कार्यक्रम चलाए जा सकते थे। एक जनमाध्यम के रूप में टेलीविजन के प्रयोग का अध्यापन करने हेतु एक पायलट परियोजना की स्थापना करना, स्कूली बच्चों की औपचारिक शिक्षा की सहायता करना, आम आदमी को दिखाए जाने वाले विकास कार्यक्रम तैयार करना आदि उद्देश्य सामने रखकर यूनेस्को ने भारत को आर्थिक सहायता दी। उस समय इन प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार और यूनेस्को के सहयोग से आकाशवाणी भवन में एक छोटा सा स्टूडियो स्थापित किया। यूनेस्को ने टेली क्लबों को निःशुल्क टीवी सेट दिए। ये आरंभिक कार्यक्रम उत्साहवर्धक सिद्ध हुआ और 1961 में उच्चतर विश्वविद्यालयों के लिए एक नियमित टीवी कार्यक्रम शुरू हुआ और छात्रों 1965 में सरकार ने जनता की मांग और अनुकूल परिणामों में उससे उत्साहित होकर शिक्षा के साथ मनोरंजन पर कार्यक्रम बनाने और प्रसारण करने के लिए भारत में सबसे पहला समाचार बुलेटिन 15 अगस्त 1965 को प्रसारित हुआ। इस प्रकार भारत में दूरदर्शन की इसी प्रकार क्या की शुरुआत हुई। धन्यवाद।